अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शफ़ी बलूच और आप देख रहे हैं बज़्म रूहानी यूट्यूब चैनल। जिन साथियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी नए आने वाली वीडियो की इत्तला आप लोगों तक फ़ौरी तौर पर पहुंच सके। सारे साथी कैसे हैं? खुश हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, खुश व खुर्रम रखे। अल्लाह ताला आप लोगों के ऊपर अपना ख़ास करम, रहम और फजल फरमाए। अल्लाह ताला आप लोगों को कभी भी कोई भी तकलीफ़ ना दे। आज का जो अमल है वो फ़कीरी अमल है। ये जो फ़कीर लोग, दरवेश लोग, मजज़ूब लोग होते हैं, ये इनका अमल है। ये लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ये मजज़ूबों का अमल है, दरवेशों का अमल है। ये होश व हवास वालों का अमल नहीं है, ये इश्क वालों का अमल है। ये जो इश्क में मुब्तला होते हैं ना, अहले बैत के इश्क में, मोहब्बत में, ये उनका अमल है। जो अपना मन तन धन वार देते हैं, जिनको अपनी दुनिया की परवाह नहीं होती। और मैं ये बता दूं कि जो साथी इस अमल को ना करना चाहे वो ना करे, जिसकी तबीयत पे गुरा गुज़रे वो ना करे, ठीक है। जो साथी की तबीयत पे गुरा गुज़रे, उसको अच्छा ना लगे, वो ना करे। बराए मेहरबानी कमेंट्स में बहस ना करे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश व खुर्रम रखे, सलामत रखे। मेरा छोटा सा अर्ज़ यही है। अमल कुछ यूँ है कि आपने सबसे पहले 2 रकात सलात व हाजात पढ़नी है। काबे की तरफ रुख करके खड़े हो जाना है, बैठना नहीं है। दोनों हाथ उठाने हैं, दोनों हाथ उठाकर आसमान की तरफ उनका रुख करें। जिस तरीके से हम दुआ मांगते हैं, मगर दुआ हम चेहरे की तरफ, हाथ चेहरे की तरफ रखते हैं। हमारे हाथ जो होते हैं चेहरे के पास होते हैं, मुंह के पास होते हैं। तो ये अगर हाथ आपने अपने कद से ऊपर कर देने हैं, जैसे कोई ऊपर कोई चीज़ फेंकता है ऊपर से, और हम उस चीज़ को कैच करने के चक्कर में हों। हाथ दुआ की तरह ही हो, मगर आपके अपने कद से ऊपर हों, फुट ऊपर हों, 2 फुट हों, या जितने आपके हाथ ऊपर जा सकते हैं उतने कर लें। और खड़े हो के आपने 2 सलात व रकात जो आपने हाजात पढ़नी है, वो एले बैत 5 तन पाक को आपने हदिया करना है। और आपने ऊपर हाथ रख कर खड़े होकर आपने पढ़ना है, या अल्लाह, या मोहम्मद रसूल खुदा, या अली, या फ़ातिमा बीबी, या हसन, या हुसैन, अल मदद, अल मदद, अल मदद। इसी तरीके से आपने इसको तकरार करना है। जितनी देर तक आप मुनासिब समझें, 10 मिनट तक समझें, 15 मिनट समझें, 20 मिनट तक समझें। आप खड़े होकर मज़े से, सुकून से आप ये तकरार करें कि या अल्लाह, या मोहम्मद रसूल खुदा, या अली, या बीबी फ़ातिमा, या हसन, या हुसैन, अल मदद, अल मदद, अल मदद। इसमें आपने आखिरी अल मदद जो है वो 3 बार कहना है। या अल्लाह, या रसूल, या मोहम्मद रसूल खुदा, या अली, या फ़ातिमा बीबी, या हसन, या हुसैन, अल मदद, अल मदद, अल मदद। अल मदद आपने लफ्ज़ 3 बार कहना है, और फिर आपने या अल्लाह से शुरू कर देना है। और ये आप 15 मिनट कर लें, 20 मिनट कर लें, 25 मिनट कर लें, जिस तरीके से आप सुकून से कर सकें, क्योंकि आपके हाथ थक जाएंगे। और मैं नहीं समझता कि आपका कोई भी काम हो, कितनी भी हाजात आप अपने दिल में रखें, इससे करने से पहले आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करें कि या रसूल अल्लाह, ये जो मेरी अर्ज़ है, ये आप खुदा से मेरी ये हाजत जो है, ये मसला जो है, ये हल करवाएं। कोई मसला भी नहीं है आपका, अगर अच्छा कोई काम भी नहीं है ना, आप फिर भी ऐसे करें, करते रहें, करते रहें, करते रहें। इसको अपना वर्द बना लें, इसको अपना वजीफ़ा बना लें, और इसको अपना तकिया कलाम बना लें। मैं एक बंदे के पास, तो उधर मेरे एक दोस्त जो था, जिनके पास मैं गया था, तो उनके पास एक बंदा था, वो मुझे मिला। वो जब बंदा मिला तो उसकी ज़ुबान पर एक तकिया कलाम था, या रसूलुल्लाह मददी, या रसूलुल्लाह मददी, या रसूलुल्लाह मददी। हम 1 घंटे तक या 1.5 घंटे तक हमने कचहरी की बातचीतें की आपस में। तो मैंने उससे पूछा कि हज़रत, ये जो आप पढ़ रहे हैं, आपकी ज़ुबान पर ये विर्द है। तो उसने कहा कि अरसा दराज 34-35 साल से ये मेरी ज़ुबान पर विर्द है। तो मैंने पूछा कोई फ़ायदा? कहता है शफ़ी भाई, 12 दफ़ा उम्रा कर चुका हूँ इस विर्द और वजीफ़े की वजह से। मैंने कहा काम क्या करते हैं? कहता है कि मैं काम जो है
اس بندے نے بتایا کہ میں رنگ کا کام کرتا ہوں اور 8 افراد گھر کے ہیں، میرے علاوہ 7 افراد ہیں۔ تو اللہ نے اس کے اوپر خاص کرم اور فضل کیا صرف یا رسول اللہ مددی سے۔ اور اس میں تو یہ اللہ کا نام بھی ہے، حضور کا نام بھی ہے، حضرت علی کا نام بھی ہے، بی بی فاطمہ کا نام بھی ہے، امام حسن کا بھی اور امام حسین کا بھی۔ تو آپ سوچیں کہ اس سے ہمیں کتنے فائدے مل سکتے ہیں، اس سے ہمیں سینکڑوں ہزاروں فائدے مل سکتے ہیں۔ تو جو ساتھی یہ عمل کرے مجھے دعاؤں میں یاد رکھے، اور جن ساتھیوں نے پوری ویڈیو دیکھی میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ اللہ حافظ۔